दोस्तों एमपी पुलिस एग्ज़ाम में अगर हम एनालिसिस की बात करें तो इसमें जो हमारा साइंस टॉपिक है इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, और साइंस में भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में। ठीक है, मतलब 100% 3 से 4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से। ठीक है, और वो टॉपिक है आपका आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, इससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया तो हो सकता है कि सेकंड शिफ्ट में वो क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए। तो ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। तो ठीक है, इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं अभी तक शिफ्टों में, और आगे वाली शिफ्टों में भी आने के 100% चांस हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को स्किप मत करें। ठीक है, और इसी वीडियो को देखने के बाद आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल 100% पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ठीक है, इसमें पीरियोडिक टेबल से आपके बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको पे बन जाएंगे, और नहीं बनेंगे तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, आपसे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। ठीक है, तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपकी पिछली शिफ्टों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर से ही आपकी आवर्त सारणी तैयार हुई है, और यह सिद्धांत मोस्ले द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो आंसर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करेंगे जिससे क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ठीक है, अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपके 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। ठीक है, 7 आवर्त होते हैं इस प्रकार से और 18 इस प्रकार से समूह होते हैं। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ और समूह ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। ठीक है, जो आपके आवर्त होते हैं वो आपके इस प्रकार से होते हैं, जो आपके समूह होते हैं वो आपके ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और चैनल को कर लेना आप सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही एनालिसिस डेली इस चैनल पर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से कर लेना। अगला है किस वैज्ञानिक को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100%। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कम से कम 3 बार रिपीट हो चुका है और आगे भी आने के इसके चांस हैं। तो ठीक है, इसे आप बिल्कुल रट लेना। आवर्त सारणी का जनक द्विमित्री मेंडलीव को कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने पहली व्यवस्थित आवर्त सारणी बनाई थी। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहली व्यवस्थित आवर्त सारणी किसने बनाई थी, तो द्विमित्री मेंडलीव में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी। ठीक है, तो इस प्रकार मेंडलीव से भी आपके बहुत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बने हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, तो आपकी परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, और आधुनिक सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। जो अभी की सारणी है वो आपकी परमाणु संख्या पर आधारित है, और जो मेंडलीव की सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। अगला है आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक है, और 1 है तो बहुत ही हल्का तत्व है, क्योंकि टोटल परमाणु में 118 तत्व होते हैं। ठीक है, मतलब 118 क्रमांक होते हैं, तो 1 नंबर पर है आपका हाइड्रोजन। अगला है आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु क्या है। ठीक है, तो आवर्त मतलब हल्की धातु तत्व सब प्रकार के आपको याद रखने हैं। तो इसमें है सबसे हल्की धातु वो हो जाएगी आपकी लिथियम। ठीक है, और जो लिथियम है आपकी यह क्षार धातुओं की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आप नोट भी याद करते चलना। अगला है किस समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो आपकी टेबल है वो पूरी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो किस समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है, समूह 1। ठीक है, जो आपका समूह 1 है इसके जितने भी तत्व हैं उसे क्षार धातु कहा जाता है, और इनके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है,
अगला है किस समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो आपका समूह 2 है, इस समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है और ये नरम और प्रतिक्रियाशील धातु होते हैं। अगला है किस समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। एक क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। समूह 17, समूह 17 को हैलोजन कहा जाता है और हैलोजन को जो अर्थ होता है नमक बनाने वाली गैसें हैं, ठीक है। हैलोजन का अर्थ नमक बनाने वाली गैस है। अगला है किस समूह के तत्वों को उत्कृष्ट गैस है यानी कि नोबेल गैसेस कहा जाता है। तो वो आपके समूह 18 हैं। इन समूह 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहा जाता है और ये पूरी तरह अक्रिय होती हैं, ठीक है, अक्रिय होती हैं। अगला है आवर्त साइड में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक धनात्मक वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो वो आपका फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉन आकर्षण सबसे अधिक होता है, इसी कारण इसका ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। अगला है आवर्त साइड में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, ठीक है दोस्तों। जो ऋणात्मक था आपका, जो ऋणात्मक है वो आपका फ्लोरीन हो जाएगा और जो धनात्मक है वो आपका सीजियम हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देता है, इसी कारण ये धनात्मक है, ठीक है। अगला है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। मतलब सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा सामान्य अवस्था में नहीं, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में। तो वो आपके 2 तत्व हैं, ब्रोमीन जो कि एक अधातु है और मरकरी जो कि एक धातु है, ठीक है। दोनों कक्ष ताप पर तरल रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों में, ठीक है। और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर से ज़रूर कर लेना चैनल को, ठीक है। तो अब देखो अगला है वो किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है। तो आयोडीन में, ठीक है। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है और यह एकमात्र अधातु जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है, ठीक है। अगला है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है, ठीक है। तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी होगा हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपर रूप हैं, ठीक है। दोनों में परमाणु संरचना अलग अलग होती है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे लंबा आवर्त कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे लंबा आवर्त 6 है क्योंकि इसमें टोटल 32 तत्व हैं, मतलब जो आपके इस प्रकार से हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा 32 तत्व हैं और सबसे लंबा आवर्त यही माना जाता है, ठीक है। और इसी आवर्त में आपका लैंथेनाइड श्रेणी शामिल है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। अगला है सबसे कम आयनन ऊर्जा किस तत्व की होती है, ठीक है। तो वो आपकी सीजियम हो जाएगी और यह आसानी से इलेक्ट्रॉन जो आपका सीजियम है यह आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इसी से इसकी आयरन ऊर्जा तत्व सबसे कम है। अगला है तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है आपकी शिफ्ट में और आगे भी आने के चांस है, ठीक है। तो तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था, डोबे राइनर, ठीक है। डोबे राइनर, इसे आप याद रखना, डोबे राइनर, ठीक है। और इन्होंने त्रिक नियम दिया था, ठीक है। त्रिक नियम भी इन्होंने दिया था। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि त्रिक नियम किन्होंने दिया था, तो डोबे राइनर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूलैंड्स ने कौन सा नियम दिया था, मतलब किसने खोज की, कौन सा नियम दिया, किस आधार पर। ये प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था, अष्टक नियम, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टवेज, ठीक है। इसमें हर 8वें तत्व के गुण समान पाए गए हैं, ठीक है, मतलब समान बताए गए हर 8वें तत्व के गुण। अगला है किस ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, किस तत्व के मतलब किस ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आपका F ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। जो F ब्लॉक है इसमें आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड शामिल दोनों होते हैं, ठीक है।
अगला है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या होता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, तो परमाणु आकार आपका घटता है, ठीक है। परमाणु आकार आपका घट जाएगा और जो आपका नाभिकीय क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण आपका परमाणु आकार घट जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अगला है समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब ऊपर से नीचे आने पर जो आपके धात्विक गुण हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आवर्त सारणी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ रिपीट हो रहे हैं, कुछ आने की संभावना है, ठीक है। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण हैं जो उनका धात्विक गुण बढ़ता है, ठीक है। धात्विक गुण बढ़ जाता है और परमाणु आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान हो जाता है, ठीक है। अगला है किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यह इलेक्ट्रॉन को अत्यधिक आकर्षित करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को अत्यधिक आकर्षित करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक हो जाती है, ठीक है। अगला है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। मतलब पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो आपकी एल्यूमिनियम, ठीक है। यह पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर धातु है। अगला लास्ट क्वेश्चन है कौन सी नोबल गैस सबसे हल्की है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नोबल गैस कौन सी सबसे हल्की है, तो वो आपकी हीलियम हो जाएगी, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 2 और द्रव्यमान सबसे कम है, इसलिए ये सबसे हल्की गैस है, ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल कुछ 25 आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पिछली शिफ्टों में आ चुके हैं और आगे आने के इनके चांस हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, क्योंकि डेली आपके एनालिसिस इस चैनल पर आपको मिलते हैं हर शिफ्ट के, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको उन्हीं से रिलेटिव जो आपके आने के चांस हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।